नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स, एमसीक्यू, वीआईपी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा देन आप इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और बेसिक अगर कमज़ोर है तो फिर आगे की चीज़ें समझने में आपको प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि सर्कल की बेसिक कंसेप्ट क्या होती है, क्या क्या फार्मूले वहाँ पर अप्लाई होंगे और किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले जो कि आपने पढ़ रखा है एक बार फिर से रिवीजन के बेस पर मैं आपको यहाँ पर फिर से इन सब चीज़ों से रूबरू कराना चाहूँगा। पहला होता है कि सर्कल कैसा दिखता है। ठीक है, तो सर्कल कुछ इस शेप में दिखता है। ठीक है जी, और यहाँ पर जैसे ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी यहाँ पर क्या है जी, ये आपकी रेडियस होती है। क्या होती है ये रेडियस, जिसे आप कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ पर अगर आप मिड में देखें जो जीरो लिखा हुआ है यानी कि ओ लिखा हुआ है, वो क्या होता है, इसका सेंटर होता है। ठीक है जी, आपको कि भैया इतना तो हमें पहले से भी पता था। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पता है ना। तो पाई आर स्क्वायर इसके लिए क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी रेडियस दे दी गई है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सर्कल होता है उसका एरिया किस पर डिपेंड करता है, तो उसका एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है कि रेडियस कितनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, आखिरकार है कितनी। ठीक है, तो एरिया जो होता है सर्कल का वो रेडियस पर डिपेंड होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और अगर आपसे पूछा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर। इसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप पाई इंटू में डी भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये दो फार्मूले होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स ये अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है जी, आपको कि ठीक है भैया। और अगर आपको डायमीटर निकालना है, जैसे आपके पास रेडियस दी गया है, दे दी गई है, तो डायमीटर आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए दोगुना करना होता है रेडियस का। तो 2 इंटू आर अगर आप करोगे तो आप यहाँ पर डायमीटर भी निकाल लोगे। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेडियस कैसे निकालनी है, तो डायमीटर का आपको हाफ करना होता है। कितना करना होता है, डायमीटर का आधा करना होता है, तो आपके पास रेडियस भी आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हम अप्लाई करेंगे, तो पाई की वैल्यू आप मैक्सिमम टाइम्स 22/7 रखते हो, या फिर अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करना चाहते हो तो आप 3.14 भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो कुछ ये होती है वैल्यू। ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा रहता है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पर एरिया भी आपने देख लिया, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस, पाई की वैल्यू, ये सब सीख लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सर्कल होता है वो कितने एंगल का या फिर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री एंगल का ये कोण बना रहा होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इस शेप में देख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड में ये क्वेश्चन दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर ओ ए क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी रेडियस दे दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, अब जो निकालना है, जैसे मैंने अभी एरिया निकालने का फार्मूला आपको बताया था ना, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूँकि आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 7। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, जिसमें भी हो आप ऐसे मान सकते हो। तो पाई की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 22/7, और आर की जगह पे 7 है और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऐसे लिखेंगे आपको कि जी भैया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, और अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं रेडियस को। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये फार्मूला अप्लाई करना होगा तो 2 लिखोगे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। इसके अलावा अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू आर करके। तो आर हमारे पास 7 है और 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14, तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इसके अलावा रेडियस तो ऑलरेडी आपके पास दे ही दिया गया है। इसके अलावा आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है, इसके अलावा रेडियस तो ऑलरेडी कितना है 7 सेंटीमीटर, और यही 4 चीज़ें तो निकालना मैंने आपको सिखाया। इसके अलावा कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। आ गया समझ में, एक आइडिया तो जनरेट हो गया होगा, हाँ इस पैटर्न पर क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, जैसे ये मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया था, बट अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायमीटर दे दिया गया, रेडियस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जैसे ये पूरा ए बी क्या है आपके पास, ये डायमीटर है, और रेडियस कैसे निकालोगे, इसका आधा करके, ठीक है। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर का आधा करोगे, क्योंकि डी यहाँ पर कितना है आपके पास 12 है, तो इसका आधा करोगे तो 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा रेडियस। फिर आप सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे दिया है, आपको अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए, क्लास पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको हर क्लास की सेपरेट पीडीएफ देखने को मिल जाती है। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो और सेपरेट तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, सो दैट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है SS लाइफ टाइम। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ले रखी है। उनकी ये सदस्यता ही हमारा ये प्रमाण है कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेकर आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सर्कल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको बताया वो आपके बस ये ऐसा था कि आपको बेसिक पता होना चाहिए था, वो मैंने बताया, ठीक है, जो कि आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ लिया था। और यहाँ पर ये है आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन है, जिनमें रिलेशन अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। ये ना ही इसको टच कर रही है, ना ही बाइसेक्ट कर रही है, ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट ऐसे केस में इससे बोलेंगे क्या, तो ऐसे केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, नॉन, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो नॉन इंटर, ठीक है, सेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो अगर आपको इसे कुछ लिखना है तो आप इसे नॉन इंटरसेक्टिंग लिख सकते हो, क्लियर है, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है वो सर्कल को कहीं भी या फिर किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, सो दैट ये क्या हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, क्लियर है। बस आपको यही पहचानना था। उसके आगे एक और सर्कल दिया गया जहाँ पर लाइन इसको बीच से क्या कर रही है, बीच से नहीं, हालांकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हुए क्रॉस करते हुए जा रही है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट हमारे पास ये है मान लेते हैं, ठीक है, ये जहाँ पे इसको टच करिए एक पॉइंट ये है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये हमारे पास क्या है बी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इस शेप को काटते हुए बाहर जा रही है, सो दैट ऐसी लाइन और ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे भाई साहब हमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड, ए है ये एन टी, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड लाइन होती है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में छेदक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको काटती हुई जा रही है, सो दैट इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड अभी हम थ्योरम्स करेंगे तब वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ये क्या थी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है। और ये क्या होता है भाई, ये इसका होता है टेंजेंट। ये जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं भाई, टेंजेंट बोलते हैं। और ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से अगर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये और ये, ठीक है, और एक लाइन ये, तो जहाँ पर ये टच कर रही है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका पॉइंट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको समझ लो, ये क्या है, टेंजेंट है, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम क्यू दे देते हैं, और ये क्या रहा ओ, ठीक है। तो ये क्या है, ओ टेंजेंट है, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा ये हमारे पास अगर ये बी है, ये सी है और ये ओ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये एस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस पॉइंट जो है वो हमारे पास टेंजेंट है, क्लियर है, ओके। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करी गई जो कि मैंने अभी डायग्राम में क्लियर कर दिया था, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहली लाइन है वो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकेंड डायग्राम में ये क्या बोला जा रहा है, ये हमारे पास सेकेंड लाइन है, ठीक है। और ये जो लास्ट में बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो क्या है हमारे पास, टेंजेंट है, क्लियर है जी। आपको कि बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स दी गई हैं जिन्हें हमें समझना है और वो कैसे उपयोग करना है वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझेंगे और बाकी कुछ स्पेशल बच नहीं जाता इसमें। टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है, यहाँ पे बोला गया अ टेंजेंट टू अ सर्कल अ लाइन दैट इंटरसेक्ट दैट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पर क्या करता है, वो टच कर रहा होता है, ठीक है, और वहाँ से बहुत सारी आपकी टेंजेंट जो लाइन होती है उन्हें खींचा जा सकता है। जो टच कर रही होती है लाइंस, ठीक है, वो बहुत सारी खींची जा सकती है, बट टेंजेंट कितना होगा, बस एक ही होगा, वहाँ से बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं। क्लियर है, बस यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। समझ में आ गया, ये आप डायग्राम समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 10.1 थ्योरम दे दी गई, आप इसे पढ़िए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है भाई, थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और रेडियस अगर उस पर परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक टेंजेंट है और अगर आप टेंजेंट और एक रेडियस खींचते हो, टेंजेंट पे अगर आप कोई एक रेडियस खींचते हो तो वो क्या होगी, उस पर परपेंडिकुलर होगी। समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है जो यहाँ पर इसको टच कर रहा है और ये सेंटर से अगर हम इस पर एक रेडियस खींचे तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ही तो होगी। तो वही चीज़ तो यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है कि अगर आपके पास कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, और वहाँ पर एक क्या खींची गई है, रेडियस खींची गई है, ठीक है, ये ओ मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी, यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। क्लियर है कि नहीं, ओके। इसके अलावा अब एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट आपके एमसीक्यू जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, सो दैट आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बस समझने हैं, बाकी जो मैंने पढ़ा दिया वहीं से ये रिलेट करता है, ठीक है। बोला क्या गया, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज इन। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएगा कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के कितने पॉइंट्स पर उसको स्पर्श करता है या टच करता है, जैसे ये, तो टेंजेंट यहाँ पर बताओ कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे करेगा, तो इसका वन आंसर आ जाएगा कि नहीं, आपको भी जी। उसके बाद सेकंड क्या बोला जा रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, कोई एक सर्कल है और वहाँ पर किन्हीं 2 पॉइंट्स पर जो एक लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे भाई साहब क्या बोलेंगे, सेकंड वाला ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, याद आया, अभी मैंने कराया था सेकंड, क्या बताया था, सेकंड उसे बोलते हैं, सेकंड लाइन। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन। अभी देखो ये मैंने कराया था, देखो कहाँ गया, ये सेकंड लाइन अभी बताया था कि नहीं, ये सेकंड लाइन कैसे होता है, किन्हीं 2 पॉइंट्स पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, सो दैट ये क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन हो जाएगा। यही तो मैंने अभी बताया था, ठीक है। उसके अलावा थर्ड वाला देखो, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो 2 लाइंस हो सकता है, 2 ही पैरेलल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, और कुछ इस फॉर्म में ऐसा, ठीक है, तो 2 ही पैरेलल्स खींचे जा सकते हैं। उसके अलावा द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट्स होता है टेंजेंट का उसे क्या कहते हैं, उसे टच पॉइंट कहते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, टच लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। उसके बाद बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बचा नहीं, एमसीक्यू के लिहाज से, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते, सो दैट आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो समझिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से, ठीक है, इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज, अब यहाँ पर देखो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है भाई, टेंजेंट जो खींचे जाते हैं, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, और यहाँ पर पी आर क्या है, टेंजेंट है, यहाँ पर ये आर पॉइंट है और ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ओ क्यू क्या है, रेडियस है, और ओ आर क्या है, रेडियस है, तो ये तो इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पर ये लाइन खींच दें, क्या कौन सी लाइन, ये देखो, ठीक है, ओ पी, तो वो ध्यान से समझना, यहाँ पर ओ पी क्या हो जाएगा, एक एज अ हाइपोटेनिस हो जाएगा, और ओ क्यू क्या है, टेंजेंट पे लाइन खींची गई तो वो परपेंडिकुलर होगा, अभी मैंने बताया था। तो ये राइट एंगल बन जाएंगे 2, ठीक है। तो एक राइट एंगल ये हमारे पास बनेगा, ठीक है, बॉटम साइड में, और ये अपर साइड में बनेगा, ठीक है। ये तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, तो हाइपोटेनिस तो इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास हाइपोटेनियस इक्वल है, ध्यान से समझना, हाइपोटेनियस तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
और तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर भी तो इक्वल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि यहाँ पर जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। जो एक्सटर्नल साइड्स हैं पी क्यू और पी आर क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, पी क्यू और पी आर ये दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होगी। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो 9th क्लास में सीखा ही था, वही सब चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरम के थ्रू आपको बता दिया गया तो नई चीज़ें लग रही हैं, बाकी नया नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पे, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 है। ठीक है, और ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 25 है। तो ये यहाँ पर जो रेडियस निकालना है वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वो कैसे होगा। देखो 24, 25 और 7, इसका क्या होता है, एक बेस होता है, एक ट्रिक चलता है। तो सो दैट यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा एज अ बेस, और बेस यहाँ पर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और वही आपसे रेडियस के तौर पर पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना या फिर डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बस इतना मैंने बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तब भी आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 10.11, ये देखो डायग्राम में आपको देखना है क्या बोला गया है, पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, पी ओ क्यू ये 110 एंगल दे दिया गया है डिग्री का। उसके बाद पी टी क्यू यानी कि पी टी क्यू ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, जब भी ऐसे एंगल्स बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो उनके आम से जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो ये अगर 110 है तो इसमें कितना ऐड किया जाए कि 180 हो जाए, तो आपको होगी ऑब्वियसली 70 डिग्री, तो बस 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, क्या बोला गया, आ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल सेंटर ओ द इंक्लूडिंग एंगल, ये कितने डिग्री, 80 डिग्री दे दिया गया है, ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, तो पी ओ ए आपको निकालना है। ठीक है, पी ओ ए तो निकालेंगे। देखो भाई, तो इसके लिए कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, एक एंगल आपके पास 80 डिग्री दे दिया गया, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। ठीक है, और बची टू साइड्स क्या है, इक्वल है, तो आप इक्वल साइड्स से बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप उसे x प्लस एक्स मान लेते हो दोनों एंगल और इक्वल में 180 कर देते हो, ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 100 बचेगा कि नहीं, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। एक एंगल 50 तो दूसरा वाला भी 50 डिग्री का हो जाएगा। सो दैट यहाँ पर अगला एंगल आपसे पूछा गया एंगल पी ओ ए। ठीक है, तो पी ओ ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, इसके आगे अब यहाँ पर समरी दे दी गई है। अब समरी में जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको कुछ बचा नहीं है। टेंजेंट के बारे में, सेकेंड के बारे में बोला गया है, और जो टच लाइन होती है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, वो भी देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्या बोला गया है, अब मीनिंग ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे आपके पास ये सर्कल है और ये लाइन खींची, तो ये क्या है, टेंजेंट ही तो है, ये ए है, ये बी है, और इसको आप सी बोल सकते हो, और ये रहा ओ। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा। थर्ड क्या बोला गया, सेकंड, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे सी पॉइंट क्या था, टेंजेंट था, इस पर रेडियस अगर आप खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये भी यहीं पे क्लियर हो गया। उसके अलावा थर्ड, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू सर्कल्स आर इक्वल। जैसे आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं पी है, ठीक है, और टेंजेंट इसका ए होगा, और यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो बी है, और ये इसका सेंटर होगा। क्लियर है, सेंटर को ओ मान लेते हैं। अब एक्सटर्नल पॉइंट पी से ए तक की जो डिस्टेंस होगी और एक्सटर्नल पॉइंट पी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो पी और पी भी इक्वल हो गया, आपको होगी जी भैया। इसके अलावा ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो ये भी इक्वल ही होगा। क्लियर है कि नहीं, और ये रहा इसका हाइपोटेनस ओ पी। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पर पी ए और पी बी क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ये थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो ये समरी भी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बचता नहीं है, लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करा ही दी हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो,
या फिर बोर्ड से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर करा दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन आप कमेंट में बता सकते हो। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।